हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और हम लोग की बात आ चुकी थी कि अब फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, यानी अब ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होकर के विलाई के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लड में आ जाता है। बच्चों, नंबर ऑफ विलाई ह्यूमन में 4 to 6 मिलियंस होती हैं, वहीं से फूड एब्जॉर्ब होकर के आता है ब्लड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये तीनों तरीके से आ सकता है। कौन कौन से बच्चों? देखो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी आ सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी आ सकता है एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से भी आ सकता है। यानी सारे के सारे फूड जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनका एब्जॉर्प्शन इन तीन तरीके से होता है। इन तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टिव का मतलब ये होता है जिसमें एनर्जी खर्च हो, पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी खर्च ना हो, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज के साथ, यानी कोई जा रहा है उसी का हाथ पकड़ के साथ साथ चले जाना। बच्चों, जब साथ साथ चला जाएगा तो उसमें एनर्जी बहुत कम खर्च होगी लेकिन डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। तो एक बार फिर से साइंस की भाषा में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों उसे कहते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कोई काम होता है, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन फिर भी वो खींच रहा है, और जब जरूरत से ज्यादा खींचेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट तो उसमें बच्चों एटीपी के फॉर्म एनर्जी खर्च होती है। तो जब किसी प्रक्रिया में बच्चों एटीपी खर्च हो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो, उस घटना को बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए होता है। ये डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकती है। तो जब बच्चों इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए कोई काम होता है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये डिफ्यूजन भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है। तीसरा होता है बच्चों फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, कुछ कैरियर आयंस का जिक्र किया जाता है, या कैरियर आयंस की सहायता से कोई चीज एब्जॉर्ब होती है या कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे सोडियम आयन की सहायता से कोई चीज चला जाए, सोडियम आयन जा रहा था वो भी साथ में पकड़ उसको ले जाए, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये बच्चों सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होता है लेकिन इसमें एनर्जी बहुत कम खर्च होती है। तो हमारे पास ये तीनों प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों फूड कहां पर आ चुका है? ल्यूमेन में, वहां से एब्जॉर्ब करके बच्चों ब्लड में आना है। कैसे आएगा? याद करो, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह में, और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट हो चुका है। अब इन्हीं का एब्जॉर्प्शन होना। ध्यान से एक एक बात, ये सारी बातें तुम्हारी एनसीईआरटी में बच्चों मेंशन की गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से देखो, मैक्सिमम अमीनो एसिड, मैक्सिमम ग्लूकोज एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन, इनका एब्जॉर्प्शन ल्यूमेन से बच्चों ब्लड में होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब इसमें एनर्जी बहुत खर्च होती है। तो अब बताओ बच्चों, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, मैक्सिमम ग्लूकोज और कुछ मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है बच्चों बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? इसके अलावा फिर यहां से बच्चों कुछ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ल्यूमेन से फिर आते हैं ब्लड में, लेकिन ये बच्चों आते हैं बाय सिंपल, देखा जाए तो डिफ्यूजन से। इसका मतलब एक तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट से। फिर समझ लो बच्चों, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन, ये सिंपल डिफ्यूजन से आते हैं, यानी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी आ जाते हैं। तीसरी बात फिर बच्चों, सम ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, या कुछ अमाउंट मोनोसेक्राइड्स लाइक फ्रक्टोज शुगर, ध्यान सुनना बच्चों, लाइक फ्रक्टोज शुगर। तुम्हारी एनसीईआरटी सिर्फ फ्रक्टोज दिया है लेकिन एक शुगर और याद रखना बच्चों, मैनोज शुगर। सम ऑफ द मोनोसेक्राइड्स लाइक फ्रक्टोज, मैनोज और कुछ अमीनो एसिड बच्चों सोडियम आयन की सहायता, यानी कैरियर आयन की सहायता से, कैरियर आयन लाइक सोडियम आयन की सहायता से एब्जॉर्ब करके आते हैं ब्लड में। और जब कैरियर आयन की सहायता से आएंगे बच्चों तो इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहा जाएगा। तो तीनों बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, कुछ मिनरल्स और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये नीट के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। फिर समझ लो, मैक्सिमम अमीनो एसिड, मैक्सिमम ग्लूकोज और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ब्लड में होता है। कुछ अमाउंट ग्लूकोज का, यानी मोनोसेक्राइड्स, सम अमाउंट लाइक ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड और क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन ब्लड में सिंपल डिफ्यूजन से होता है, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट से। लेकिन कुछ, ध्यान सुनना बच्चों, ये नीट 2010 का बच्चों क्वेश्चन था, कुछ मोनोसेक्राइड्स लाइक फ्रक्टोज एंड ऑल्सो मैनोज शुगर जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं किया गया, सिर्फ फ्रक्टोज का किया गया है। और कुछ अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कुछ कैरियर, सम कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयन की सहायता से आता है ल्यूमेन से ब्लड में। इस प्रक्रिया को बच्चों फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके यहां नीट में पूछा गया। इसका मतलब अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन तीनों प्रोसेस से हो रहा है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए
कि मैक्सिमम ग्लूकोज मैक्सिमम अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से कुछ मोनोसेक्राइड लाइक फ्रक्टोज, कुछ मैनोज शुगर और कुछ अमीनो एसिड कैरियर आयन लाइक सोडियम आयन की सहायता से एब्जॉर्ब होते हैं। इस प्रक्रिया का नाम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बन गई। 3 बार बच्चों मैंने कहा, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड ये आ चुके हैं। अब बच्चों बचा फैटी एसिड। ध्यान सुनो बच्चों, जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये बच्चों म्यूकोसा को क्रॉस करके जब आते हैं तो आपस में कंबाइंड होकर बनाते हैं बच्चों स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। इन्हें मिसेल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? मिसेल्स, या आप इन्हें माइसल्स भी कह सकते हो। इसके बाद इस मिसेल्स के बाहर बच्चों एक प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर बन जाता है या प्रोटीन कवरिंग हो जाती है, तब यह बनाता है लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स या लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स, जिसे बच्चों मेडिकल भाषा में काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस काइलोमाइक्रॉन्स का कलर होता है व्हाइट, और ये फिर आता है बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स में। वो लिम्फेटिक वेसल्स जो काइलोमाइक्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उन्हें उनका कलर व्हाइट होता है। ऐसी व्हाइट लिम्फेटिक वेसल्स को बच्चों लैक्टियल्स कहा जाता है। इसके बाद ये काइलोमाइक्रॉन्स लैक्टियल से यानी लिम्फेटिक वेसल से आता है ब्लड में। कैसे बच्चों? मेरी बात मान लो, आगे दोबारा बताऊंगा। लैक्टियस इंटेस्टीन में पाई जाने वाली वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिससे काइलोमाइक्रॉन्स आगे बढ़ता है। काइलोमाइक्रॉन्स का कलर व्हाइट होता है, इसलिए ऐसी लिम्फेटिक वेसल्स का कलर भी व्हाइट दिखाई पड़ता है। फिर इस लिम्फेटिक वेसल्स सारा लिम्फ जाकर थोरेसिक डक्ट में डाल देती हैं, और थोरेसिक डक्ट से सबक्लेवियन वेन, और सबक्लेवियन वेन से फिर भी ब्लड में आ जाता है। इसका मतलब काइलोमाइक्रॉन्स बच्चों डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली ब्लड में आ जाता है। एक बार बच्चों फैट का एब्जॉर्प्शन फिर से, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल सबसे पहले म्यूकोसा को क्रॉस करके अंदर आते हैं, आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं बच्चों स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, जिन्हें कहते हैं माइसल्स या मिसेल्स। इसके बाद ये प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, तब इसे लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स, जिन्हें काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स का कलर होता है व्हाइट, और ये लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं जिसे लैक्टियल्स कहा जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स का कलर बच्चों व्हाइट होता है, इसलिए लैक्टियल्स का कलर भी व्हाइट होता है। इसके बाद ये लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल का फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो कि काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में, ये वापस जाता है बच्चों ब्लड में थ्रू थोरेसिक डक्ट, सबक्लेवियन वेन, और सबक्लेवियन वेन से ब्लड में आ गया, यानी ये इनडायरेक्टली ब्लड में आता है। हमारे ख्याल से इन चीजों का एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, यानी कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ध्यान सुनो, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के हिसाब से होता है, यानी ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन्स बच्चों 2 होती हैं, कौन कौन सी? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि बी एंड सी होती हैं, और दूसरी फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये होती हैं बच्चों ए, डी, ई एंड के। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं बच्चों बी एंड सी, ये पानी के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाती है, पानी के साथ ही ब्लड में आ जाती है, यानी दीज एब्जॉर्ब एज सच बिकॉज दीज आर द वाटर सॉल्युबल बी एंड सी। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है बच्चों, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट चाहिए। इसका जिक्र बच्चों मैंने बाइल साल्ट पढ़ाते समय कहा था। तो अब बताओ बच्चों, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी एंड सी पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के लिए बाइल साल्ट्स चाहिए। अब क्या बच्चों मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों से हो सकता है, डिपेंड करता है, बॉडी अपने हिसाब से काम करती रहती है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है बच्चों, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना बच्चों, कैल्शियम एंड फॉस्फेट इनके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दोनों में से कभी एक चूज करना पड़ जाए तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों अगर जिन पर्सन में विटामिन डी की कमी होगी, वहां पर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बच्चों एम से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज्यादा कुछ साइंटिस्टों के हिसाब से ड्यूडेनम में होता है। तो एक बार फिर से बच्चों, विटामिन्स 2 वाटर सॉल्युबल पानी के साथ एब्जॉर्ब होती है बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ए, डी, ई एंड के लिए बच्चों चाहिए बाइल साल्ट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लिए विटामिन डी चाहिए, और मिनरल्स में आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा बच्चों ड्यूडेनम में होता है। ये बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को फॉलो करते हैं। अब बताओ बच्चों, सारे के सारे फूड सब्सटेंस, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इन सब का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? आज के इस लेक्चर को बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और बातें जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया बच्चों। अगर ईच माइक्रॉन्स ऑफ या ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स की बात की जाए तो काइलोमाइक्रॉन्स में क्या क्या होता है बच्चों? 82% ट्राइग्लिसराइड्स, 7% फॉस्फोलिपिड्स, 2% प्रोटीन्स, और बचा हुआ 8 to 9% अदर सब्सटेंस। इसका मतलब कभी आपसे पूछा जाए कि काइलोमाइक्रॉन्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या कहोगे बच्चों? ट्राइग्लिसराइड्स। ये बच्चों एम सा क्वेश्चन है।
लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक एसिड, दीज आर द इसेंशियल फैटी एसिड्स आर फॉर मैन। ये मैन की बॉडी में नहीं बनते बच्चों, इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। ये तीनों ही पूछे गए हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हारे सामने बच्चों चैलेंज आ जाए और तीन में से एक चूज करना पड़ जाए तो सबसे मोर करेक्ट आंसर होगा बच्चों लिनोलेनिक, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मेन फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी में सेंसाइज नहीं होता, इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। अब बच्चों फूड सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये फूड जाएगा बच्चों एनर्जी के लिए कैसे, और स्टमक में क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, इसका जिक्र बच्चों मैं कल फिर से करूंगा, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।